बट सावित्री पूजा में दिखी सुहागनों की भीड़, किया बट वृक्ष का पूजा। कुमारधुवी चिरकुंडा में बट सावित्री का पूजा करते हुए महिलाएं। कुमारधुवी चिरकुंडा में गुरुवार की सुबह से ही अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने जगह जगह पर बट सावित्री का पूजा किया। चिरकुंडा नगर परिषद वार्ड संख्या 1 में कुमारधुवी श्रम कल्याण केंद्र के समीप राम दरबार के प्रांगण में बट वृक्ष की पूजा कराने वाले पंडित जी को दान दक्षिणा भी दिया। व्रती महिलाओं ने 108 बार बरगद की परिक्रमा की। ब्राह्मण ने महिलाओं को कथा भी सुनाई। मान्यता है कि सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान का प्राण यमराज से वापस लिया था। महिलाएं 16 श्रृंगार कर हाथों में पूजा की थाली और जल लेकर प्रसाद के रूप में थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे की बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, दीप, मांस का पंखा लेकर नजदीकी बट वृक्ष के पास पहुंची और पूजा अर्चना की। महिलाओं ने श्रृंगार और आशीर्वाद के रूप में बट वृक्ष के पत्ते को अपने चोटी में सजाई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाई। इसके बाद पुजारी ने बट वृक्ष के नीचे ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाई। सावित्री ने यमराज से हट कर बट वृक्ष के नीचे ही अपने पति का प्राण यमराज से वापस लेकर जान बचाई। महिलाओं ने गुरुवार को पूरा दिन उपवास रखकर व्रत रखा। सावित्री ने चूंकि एक पतिव्रता नारी थी, तो उन्होंने 3 दिन महती तपस्या करके अपने पति का प्राण को वापस करवाई थी। इसी सौभाग्य को देखते हुए देश में हर नारी अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए सत्यवान सावित्री की पूजा करती हैं। बट वृक्ष जो है, जो वेद पुराण भी कहते हैं कि वृक्षों में बट वृक्ष को शुभ माना जाता है, और उसी के बट वृक्ष के नीचे सत्यवान सोए हुए थे, जहाँ पर यमराज उनके आत्मा को लेके चले गए थे। और पार्वती सावित्री ने 3 दिन उपवास करके घर में अपना सास ससुर का सेवा करके, और वो जानती थी कि आज मेरे पति के साथ कुछ होने वाला है, तो वो जंगल में आए और वो अपना पति को देखे तो लेटे हुए, तो उन्होंने यमराज से सामना की और बोले कि सम्राट से बहुत कुछ यमराज क्वेश्चन किए और वो उसका आंसर दिए। तो यमराज उसके क्वेश्चन से जब खुश हो गए, तो सावित्री को अखंड अहिबात का वरदान भी मिल गया और उसको बढ़िया पुत्र भी मिला और उनके सास ससुर का आँख भी आ गया। कहने का मतलब कि औरत में इतना शक्ति है, जैसे कि माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती, उसी तरह हम लोग में वो उतना शक्ति है। अगर उस ढंग से हम लोग भी तप करते हैं, तो हम अपने पति को सुरक्षित रखेंगे, अपने बाल बच्चा को भी सुरक्षित रखेंगे और अपना धन दौलत को भी रखेंगे। क्योंकि पति तो बाहर में पैसे कमाने जाते हैं और औरत घर में रह के धर्म कमाती है, तो औरत के ही धर्म पर ये सारा दुनिया टिका हुआ है। क्योंकि पृथ्वी भी माता ही है और पृथ्वी पे रह के हम लोग कितना करते हैं, पूजा भी पृथ्वी का करते हैं, उस पर गंदा भी छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी सहन करके हम लोग को वरदान ही देती है। अन्न उपज होता है, खाते हैं, पीते हैं। तो पृथ्वी भी एक औरत है, उसी तरह सावित्री भी एक सती सावित्री थी, और उन्हीं के वरदान को देखते हुए आज हम लोग ने भी ऐसे किए। महादेव शिव की पूजा भी सती सावित्री भी किए थे। तो माता पार्वती का पूजा करने से औरत का अखंड अहिबात बढ़ता है। कुमारी कन्या पूजा करती है तो उसको अच्छा घर संसार मिलता है। और कोई अगर बीमार व्यक्ति उनके पूजा करते हैं महाकाल स्वरूप में, तो उनका अखंड उसके शरीर का रोग व्याधि दूर हो जाता है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।